नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एसएससी एमटीएस के वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट करने वाले हैं और पूरा जो दोस्तों आपका पेपर बनेगा एमटीएस में वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। तो सारे जने तैयारी शुरू कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे कि रोज़ाना एमटीएस का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर डैश में एकत्रित हुए। तो ये कहाँ पे एकत्रित हुए थे? तो ये आपके जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध चाहमान जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना जाता था शासक डैश था जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया? तो किसे जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? विच हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वाल्व का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किस मौलिक अधिकार की परिकल्पना की गई? विच फंडामेंटल राइट इज एनवाइजेड इन आर्टिकल 15? तो ये की गई सामाजिक समानता और सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग की समानता। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? Who was the first to suggest boycott of British goods in Bengal? तो ये सुझाव दिया गया कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 किलोमीटर वर्ग में कौन से राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के बिहार राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द यूनियन टेरिटरीज? तो यूनियन टेरिटरीज से आपके अनुच्छेद 240 संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की सेवा में आने वाला भारत का पहला स्वदेशी विकसित विमान कौन सा था? तो कौन सा था? तो ये था HF-24 मारुत। अगला क्वेश्चन, किस देश की जनसंख्या सबसे कम है? विच कंट्री इज़ द लिस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? तो कौन सी है? तो ये है वेटिकन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है वो फ्रांस देश के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पिन कोड जोन्स? तो ये डिवाइडेड है 9 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा की ओर नहीं बहती हैं? तो देखिए, जो माही नदी है ये गंगा की ओर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूह में से कहाँ केवल एक उच्च न्यायालय है? तो कहाँ पे है? तो ये है पंजाब और हरियाणा में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI, तो ये कहाँ पे है? तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, प्रताप पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? वो वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ प्रताप पत्रिका? तो ये थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हैदराबाद के पास अपनी पहली निजी क्षेत्र की मिसाइल उप सिस्टम्स विनिर्माण सुविधा के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? तो ये जो भारत के साझेदारी की गई है ये इजराइल देश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू इक्वलिटी? तो ये प्रदान करता है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा माई कंट्री माई लाइफ। ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माई टारगेट, फ्री विल, ये उपरोक्त तीनों पुस्तकें APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक
कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सिटी के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा जापनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपके आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की पहली महिला निदेशक बनी? वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ नेशनल पुलिस अकेडमी। तो ये बनी अरुणा बहुगुणा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अब ध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्र डैश के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाए जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पत्तकल में स्मारकों का समूह है किसने बनाया? तो पत्तकल में स्मारकों का जो समूह है वो चालुक्य किंग्स के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती वर्षा डैश पर निर्भर करती है? देखिए, जो चक्रवाती वर्षा होती है ये विभिन्न तापमान और भौतिक गुणों के साथ विभिन्न वायु द्रव्यमानों के अभिसरण पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साइंस में टीसीपी का पूरा नाम क्या है? टीसीपी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश हुआ था आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का मानव निर्मित स्रोत नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट मैन मेड सोर्स ऑफ एसिड रेन, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सिटी ऑफ 100 आइसलैंड, तो ये जाना जाता है बांसवाड़ा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन। किन कारणों से एवरेस्ट पर चढ़ते समय आपकी नाक से खून निकलता है? देखिए, वो आपको कारण बताने हैं जब एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय हमारी नाक से खून निकलने लगता है। उसका एक कारण है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, और एक है ऑक्सीजन कम होना। तो ये दोनों ही कारण हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय हमारी नाक से खून निकलने लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से किसी भी भूस्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई किलोमीटर में क्या होती है? पृथ्वी की सतह से किसी भी स्थिर उपग्रह की जो अनुमानित ऊंचाई होती है किलोमीटर में, वो होती है 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जीव उत्पादकों पर अपनी जीविका के लिए या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं? देखिए, जो उपभोक्ता जीव उत्पादक होते हैं वो अपनी जीविका के लिए या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 उपभोक्ता आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, और ये जो पुस्तक है भारत एक खोज, ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि पर कब जो है ना हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? सालबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी खुमुकचम संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? देखिए, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी खुमुकचम संजीता चानू का जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग खेल से है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मई 2020 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय है? मई 2020 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय है सुमन गवानी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसका चरित्र लोकप्रिय पीटर पार्कर के नाम से जाना जाता है? देखिए, हुज करेक्टर इज पॉपुलरली नोन एज पीटर पार्कर। तो ये करेक्टर जो है ना पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन का है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्लामल्ला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं? देखिए, नलमला जो पहाड़ियाँ हैं ना ये स्थित हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग होता है? देखिए, जो संक्रामक रोग है वो बताना है आपको। इनमें से 4 रोग के नाम दिए गए हैं, जिसमें कॉमन कोल्ड यानी कि आम सर्दी की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण बताना है, तो इसका कारण होता है कोरियोलिस बल। जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये स्थित है इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को द लैंड ओकेकस कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ओकेकस? लैंड ओकेकस जो है ये स्कॉटलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु गर्म धूल से भरी हुई होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर उड़ती है? तो ये है सिरोको। तो यहाँ पे सिरोको आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च वेग पर एक केंद्रीय द्वार से विस्फोटक पत्थर के विस्फोट से बना ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा है? उच्च वेग पर एक केंद्रीय द्वार से विस्फोटक पत्थर के विस्फोट से बना जो ज्वालामुखी का प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं राख शंकु। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का आंतरिक भाग सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है? पृथ्वी का आंतरिक भाग जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है उसका नाम है परपट्टी। परपट्टी वाला आंतरिक भाग जो है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? देखिए, नेपाल को भूटान से जो राज्य अलग करता है वो है सिक्किम राज्य। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद 108। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवा शरीफ मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? वेयर इज द देवा शरीफ फेयर हेल्ड? तो ये होता है बाराबंकी में। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली और गर्जन के साथ होती है? देखिए, जो संवहनीय प्रकार की जो वर्षा होती है वो बिजली और गर्जन के साथ होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन किसने स्थापित किया? भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन जो है ना ये पंडिता रमाबाई ने स्थापित किया। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुब मीनार स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे है? महाराजा छत्रसाल की समाधि है धुबेला में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माप के लिए धूलिपाथा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? माप के लिए धूलिपाथा जो है ये अजय पाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो, और चैनल को मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया है रोजाना सबसे पहले वीडियो